हम गुजारिश करते हैं डॉक्टर ज़ीशान साहब से कि वो आएं और किताब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। डॉक्टर ज़ीशान साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिया बहुत से एजाज़ात और इनामात से नवाजे जा चुके हैं। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं उसके बानी हैं, फाउंडर हैं और तालीमी मैदान में सरगर्म हैं। हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरह से इल्म का चिराग हर खास आम तक पहुँचे। और मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान साहब के हौसले को सलाम पेश करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर ज़ीशान साहब को आमादा करिए कि वो सहरे आरज़ू पर कुछ गुफ्तगू फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक आम परसेप्शन ये है शायर की निस्बत से लोगों के जहन में कि शायर जो होता है वो सिर्फ सिन्फ नाजुक की खूबसूरती की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो किताब सहराए आरज़ू है ये आपके अपने और इन दोनों गांवों के, मुझे लग रहा है कि शायद डॉक्टर अशफाक आज़मी साहब के बाद कोई पहला इंसान है जिसकी किताब की रस्म इजरा हो रही है। तो हम सब के लिए एक फ़ख्र का जो है, फ़ख्र का और प्राउड का मोमेंट है। हम इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करें कि हमारे अपने किसी शख्स ने अभी जैसे कि नसीम भाई ने बात कही कि एक एक शेर को लिखने में जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से किसान के सामने उसकी लहलहाती फसल और हम आप और देखें कि जो हमारी औलादें होती हैं हमारे सामने, शायर की एक गज़ल उसकी औलाद के बराबर होती है और उनको पिरो कर एक किताब की शक्ल में आपके सामने पेश करना एक बड़ी मुद्दत और बड़ी जहद का काम होता है। और इस पे हम और तमाम जो बाशिंदगाने खुटाना, मुहज़्ज़बपुर या मुस्तफ़ाबाद, कुजियारी कह लें कि चारों गाँव के बाशिंदगान जो हैं डॉक्टर रिज़वान मुहज़्ज़बी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं एक बार आप लोगों को ये बता दूँ और शायद जो शोरा यहाँ पर आए हैं कि हमारे गाँव, दोनों गाँव में इनको ज़्यादातर लोग इनके दूसरे नाम से जानते हैं, जो जाबिर अहमद के नाम से जानते हैं। तो ये आपके अपने हैं, आप लोग उनकी किताब को पढ़ें और कोशिश ये करें कि दूर से दूर तक जहाँ पर भी आपके ताल्लुकात हों वहाँ तक ये किताब की शक्ल में वहाँ पर पहुँचे और इल्म की रोशनी पहुँचे। दो चार बातें करके मैं अपनी जगह ले लूँ, क्योंकि शोरा हैं, आप लोग उनको सुनने आए हैं और उनको ही सुना जाना ज़्यादा बेहतर है। जो चीज़ मैं कह रहा था कि शायर का सिर्फ काम ये नहीं होता कि सिर्फ नाजुक की तारीफ करे, महबूब की तारीफ करे। शायर का बहुत अच्छा और बहुत सच्चा काम ये है कि हम और आप अगर देखें बहुत सारे मसले पर और एक इंकलाब की जो सूरत पैदा होती है, कहीं ना कहीं शायर जो है, जो एक अदीब अपने पूरी किताब में लिखता है, पूरा एक चैप्टर जिस शक्ल में पेश करता है, शायर उस चीज़ को सिर्फ दो मिसरों में पेश कर देता है। शायर फैज़ भी थे, शायर फराज भी थे, शायर जोश भी थे, शायर गालिब भी थे, मीर भी थे। और आपको देखिए कि हर एक दौर में जब जब ज़रूरत पड़ी है इन्हीं शोरा ने सब कुछ हुकूमत की आंख में आंख डालकर जो है कि बातें कही हैं। हम और आप ये जानते हैं कि ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर जितनी भी कौमें रहती हैं सब आपस में बेहतरीन तौर पर एक अमन की शक्ल में रहती हैं। हमेशा शायर अमन की बात भी करता है और शायर ये भी बात करता है कि अपना हक और हिस्सा लेने के लिए हमको अगर अपनी जान तक भी गंवानी पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार रहें। शायर ये भी कहता है कि हम अपनी कौम, अपने नौनिहालों का मेमार कैसे करें। शायर ये भी कहता है कि हमको अपनी तालीम और अपनी जो है कि सियासत और अपनी जो है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए असबाब हैं उनकी कैसे हिफाजत करनी है। तो शायर हम और आपके बीच में एक जिम्मेदार इंसान के सूरत में अपनी तख्लीक से हमको एक रोशनी देता है कि उस रोशनी में हमको आगे बढ़ना है और अपने रास्ते को तय करना है, सही और गलत के बीच का रास्ता चुनना है कि किस तरफ हमको जाना है। बहुत बार ये होता है कि हम कोई एक शेर सुनते हैं और उसका जो मैसेज होता है वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात करते हैं कि फ़लाँ साहब ने ये शेर कहा और वो बहुत देर बाद मेरे जो है कि जहन में आया और बहुत जो है कि उसका जो मैसेज था वो इतना डीप था कि मैंने जो है कि एक अरसा जो अपना गुजार दिया था एक गलत राह पर और मैं एक सही सिमत में चला गया। तो एक एक शेर आपको एक अच्छी एक सही सिमत में जो है कि ले जाने वाला होता है। डॉक्टर रिज़वान मुहज़्ज़बी साहब बहुत ही संजीदा शायर हैं और यहाँ पर तमाम बैठे हुए जो लोग हैं, मैं ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सब के सब संजीदा
संजीदा शायर हैं। संजीदा शायर से मेरी मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो जिंदगी की तपिश को झेल चुके हैं, ये वो लोग हैं जो तजर्बात की भट्टी में जले हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ भी अपने अंदर से, जो इनके अंदर से मोतियां निकलेंगी वो आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारा और आपका काम ये है कि इनका जो पैगाम है, जो मोतियां ये हमको दें, उन मोतियों को हम अपने हाथों में लें और उस पैगाम को अपने अमल के तौर पर अपनी ज़िंदगी में उतारें। मैं यही चंद बात कहना चाह रहा था। एक बार फिर से मैं रिजवान मोहज़्ज़बी साहब को जो है मुबारकबाद भी दूंगा और गालिब के इस शेर पर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि गालिब के तो यूं बहुत सारे अशार हैं, और जब भी ये कहा जाता है कि गालिब जब समझ में नहीं आता तो जो है कि हमको ज़्यादा जो है कि पसंद होता है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जज़ाकल्लाह।